हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है बीरबल की चतुराई। एक यात्री एक बार दिल्ली घूमने गया। वह दिल्ली में किसी को जानता पहचानता नहीं था। फिर भी एक दयालु व्यापारी ने उसको अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। उसको रात का खाना दिया और सोने के लिए एक कमरा भी दिया। उन दिनों दिल्ली में चोर घुस आए थे और उनकी चोरियां बहुत बढ़ गई थी। बादशाह अकबर के सिपाही दिन रात शहर में गश्त लगाते ताकि चोर को पकड़ पाए। पर हैरानी की बात यह थी कि इन सिपाहियों में से एक सिपाही खुद ही चोर था। वो रात को शहर में घूमकर छोटी मोटी चोरियां करता था। एक रात वो चोर सिपाही उस व्यापारी के घर जाके धड़का जिसने उस यात्री को पनाह दी थी। यात्री जिस कमरे में सोया था उसी कमरे के दीवार में चोर सिपाही ने छेद किया और अंदर घुसाया। उस कमरे के कोने में व्यापारी की एक संदूक पड़ी हुई थी। उसको ताला भी लगा हुआ था। चोर सिपाही वह संदूक को उठा के भागने लगा तो सोया हुआ यात्री कुछ आवाजें सुनकर जाग गया और उसने भागते हुए चोर सिपाही को पकड़ लिया। चोर सिपाही ने उस यात्री को लालच दी, अगर वो उसे छोड़ देता है तो उस संदूक में जो भी माल होगा उसका आधा हिस्सा वो यात्री को दे देगा। यात्री ने इस लालच को ठुकरा दिया। वह व्यापारी को जगाने के लिए चिल्लाने वाला ही था, अचानक वह चोर सिपाही खुद ही चिल्लाने लगा। व्यापारी जाग गया और उस कमरे में पहुंचा। चोर सिपाही ने उससे कहा, यह आदमी आपकी संदूक लेके भाग रहा था तो मैंने उसे दबोच लिया। देखो, उसने आपके घर की दीवार को बड़ा छेद भी कर दिया है। व्यापारी को लगा कि यह सिपाही सच कह रहा है। अब सिपाही ने एक चोर को पकड़ लिया था तो बात बादशाह के दरबार तक पहुंच गई। वो चोर, सिपाही और व्यापारी को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। सबसे पहले बीरबल ने अपने एक खास विश्वसनीय आदमी के कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। उसके बाद बीरबल ने उस चोर, सिपाही और यात्री को अपने पास बुला लिया और उनसे पूछताछ करने लगा। इतने में बीरबल का वह खास आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया और कहने लगा, सरकार, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। जैसे ही दर्शन करके मंदिर के बाहर आए तो मेरा बेटा अचानक से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसे दवा खाने ले जाना है, तो मेरी मदद के लिए मेरे साथ 2 आदमी भेज दीजिए सरकार। बीरबल ने उससे कहा, देखो, तुम यहीं रुक जाओ, मेरा तुमसे एक काम है। मैं इस सिपाही और यात्री को वहां भेजता हूँ। वो दोनों तुम्हारे बेटे को उठा के यहाँ लेकर आएंगे। यहीं उसका दवा पानी हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब बीरबल की बात को उस खास आदमी ने मान लिया। अब चोर, सिपाही और वह यात्री मंदिर पहुंच गए। उन्होंने उस बेहोश बच्चे को उठाया और दरबार की ओर चलने लगे। यात्री चोर सिपाही से बोला, अरे भाई, तूने ही व्यापारी के दीवार को छेद किया और तू ही संदूक लेके भाग रहा था। मैं तो तुझे चोरी करने से रोक रहा था, तो लोगों के सामने झूठ बोल के ये चोरी का फंदा मेरे गले में क्यों डाल रहे हो? उस पर चोर सिपाही बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अब इस पे बहस करने में कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें चोरी का आधा माल दे रहा था। अगर तू वो ले लेता तो दोनों भाग जाते, पर तूने मेरी बात मानी ही नहीं, इसलिए तू ही अब सजा भुगतेगा। कुछ देर बाद वो दोनों दरबार पहुंचे और उन्होंने उस बेहोश बच्चे को नीचे सुला दिया। बीरबल ने एक बार फिर दोनों को सच बोलने के लिए कहा, पर वो दोनों एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम डालते रहे। बीरबल ने कहा, तुम दोनों अगर ऐसे ही बहस करते रहे तो मैं असली चोर कैसे ढूंढ पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनते ही वो बेहोश बच्चा उठ खड़ा हो गया। वो बीरबल को बोला, असली चोर तो ये सिपाही है। इसी ने यात्री को चोरी के झूठे फंदे में फंसाया है। फिर उसने यात्री और सिपाही के बीच रास्ते में हुई सारी बातें बीरबल को बता दी। बीरबल ने उस यात्री को सम्मान पूर्वक रिहा किया और सिपाही को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो चतुर बीरबल ने असली चोर खोजने के लिए उसके खास आदमी के कान में क्या नाटक रचाने की बात की होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? सच क्या है और झूठ क्या है, इसे समझना और उसे लोगों के सामने लाना दोनों अलग अलग बातें हैं। और ये कैसे करना है, ये कोई बीरबल से सीखे। कुछ समय तक झूठ भले ही सच लगे, पर सच्चाई को ढूंढने के लिए हमें बीरबल बनना पड़ेगा। ये सीखा हुई इस कहानी से।